and we are not going to immediately sell it. We will sell it in smaller tranches, 5% of what we received, and we did this in a matter of 4.5 months. भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे ताकि लोगों को हम और अच्छे से एजुकेट कर सके। तो उसको आई कॉन्टैक्टेड इन, मैं बोला यार ये बनाते हैं, और वो मेरे से रेजोनेट किया। उसकी 3 महीने में स्ट्राइप में सिंगापुर में $250,000 की पैकेज का उसको ऑफर था। तो उसने बोला कि यार 3 महीने तेरे पास, तू अब प्रोटोटाइप बनाते हैं इस पे कुछ करते हैं, एंड ये फ्लाई ऑफ कर गया तो वील टेक दिस अप एंड ये बनाएंगे अपन। कितनी चीज़ें हो सकती थी, बट उसको नेविगेट करके चलना, दैट वाज लाइक अमेजिंग जर्नी, एंड वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी डिड। 1 in 10 people आर वैक्सीनेटेड बाय दिस फंड इन इंडिया। 1 in 10 people, मैं बात कर रहा हूँ 16.5 करोड़ लोगों की। अगर आप पॉपुलेशन वाइज शॉर्ट करोगे देशों को दुनिया भर की, तो 5वीं कंट्री के बाद 6ठी कंट्री का पॉपुलेशन नहीं है 16.5 करोड़। तो कमिंग बैक, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको। अब हम बात करेंगे CoinEx की। तो यार ये CoinEx की जर्नी कैसे शुरू हुई? 2020 तक यही चला जो सारा मैं इतना टाइम से आपको बता रहा हूँ कि कैसे एजुकेशन एंड ये सारी साइट से आई एंटर्ड इनटू क्रिप्टो। 2021 में ना, तो आप जैसे पूछे कि लोग कैसे जानते हैं कैसे करते हैं, तो 2021 में संदीप नेलवाल जो पॉलीगॉन के को फाउंडर है, उन्होंने स्टार्ट किया एक बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल इनिशिएटिव इन दी वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज क्रिप्टो रिलीफ। और एकदम नोबल आइडिया से कि यार इंडिया में कोविड बहुत ज़्यादा हद तक फैल गया, इट इज़ लाइक जस्ट एंटरिंग एवरी हाउस होल्ड, और हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ करना है, कुछ तो करना है, कुछ करना है, क्या करें। तो ही स्टार्टेड कि यार मैं फंड्स रेज कर रहा हूँ क्रिप्टो में, मैं ये वॉलेट्स के एड्रेसेस डाल रहा हूँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, और अब ये फंड्स से हम लोग इसको पूरा का पूरा डिप्लॉय करेंगे टुवर्ड्स हेल्पिंग इंडिया फाइट कोविड, है ना। तो जब संदीप ये मैसेज डाले थे, मैं भुवनेश्वर में ही था और यहाँ लॉकडाउन था 8-9 दिन का, तो मैंने मैसेज कर दिया आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया, अगर आपको भुवनेश्वर में कुछ चीज़ चाहिए कि यहाँ से किसी को सामान पहुँचाना है, कि किसी को सिलेंडर देना है, कॉन्सेंट्रेटर देना है, कुछ भी करना है, काउंट मी इन एज अ वॉलंटियर। तो संदीप का फिर मेरे पास अगले दिन मैसेज आता है कि यार मेरे को एक बंदा चाहिए हु कैन लीड दिस फंड एंड यू नो हु कैन लीड दिस इनिशिएटिव, तुम कर लो। एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मैं 8-9 दिन डेडिकेट कर सकता हूँ एंड मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, जो भी है जैसे भी कर सकते हैं, मुझे करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, कोविड में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना है। वो सीइंग लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स डूइंग इट, मुझे लग रहा है मुझे भी कुछ करना है। और आप मानोगे नहीं अपूर्वा, ये फंड मेरे लिए मतलब ऑल दीज ईयर्स आई वाज ऑन द अदर साइड कि मैं लोगों को सिखा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बस पैसे हो जाएंगे तो आई विल बी एबल टू एजुकेट लार्जर पीपल, मैं बड़ा कुछ कर लूंगा। ये फंड डे 1 $1.5 million, डे 2 $4 million, डे 3 $6 million, डे 15 $1 billion। ये वही फंड है जहां पर विटालिक ने $1 billion का शिबा इनू टोकन भेजा जी जी पता है। एंड आप मानो कि अभी मतलब हमारे लिए बहुत बहुत फैसिनेटिंग था। एक दिन में 8 करोड़, 2 दिन में 20 करोड़, 3 दिन में 40 करोड़, 6ठे दिन 50 करोड़, 50 करोड़ फंड 6th डे ऑफ योर एग्जिस्टेंस इन दी वर्ल्ड। आपका ना ब्रांड, ना कुछ, ना कोई मार्केटिंग, मतलब it just spread away, and thanks to Vitalik, thanks to Balaji Srinivasan, Dharmesh and lot of other people who made this viral, and millions of people started contributing into this, and मैं इसको लीड कर रहा था एज अ CEO देर, और मेरे लिए ये एकदम अलग चीज हो गई कि भाई अब इतना पैसा है, इसका क्या करे, लोगों ने तो इतनी जिम्मेदारी दे दी, इतने पैसे दे दिए, अब डालेगा इसको, क्या करे। एंड वहां से थिंग्स स्टार्टेड लाइक एंटरिंग इन, और मुझे जीरो एक्सपोजर। जब मुझे ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर के बारे में पता है, बट मुझे ऑन ग्राउंड हेल्थ में क्या रिक्वायरमेंट है कोविड पे वो नहीं पता। एंड अब मैं ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर से यूज केस नहीं बनाऊंगा, लोगों की जान बचानी है पहले, तो क्या करें। तो दैट वाज लाइक दिन भर वी यूज्ड टू स्पीक टू वेरियस पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एंड इंडिया में कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे करें क्या नहीं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग इन, वॉलंटियरिंग एंड सब अपना अपना इनसाइट शेयर करने लगे। एंड ऑन द अदर हैंड रात भर हम एग्जीक्यूशन का प्लान बना रहे, तो 17 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे दिन के हम बस हाथ पैर मार रहे हैं कि कहीं से कुछ करें, क्योंकि आपको एक सॉरी, जस्ट हाउ ओल्ड वर यू जब ये कर रहे थे? ये सही बताना, बड़ा गेम नहीं। 24 साल। 24 पक्का? 24 कम नहीं थी ना उम्र, बढ़ा के नहीं भरा था? 24 साल। इट इज रिमार्केबल, राइट। और मुझे ये करना है, मुझे ये कहानियाँ बहुत दूर तक लेकर जानी, क्योंकि ये कहानियाँ बहुत ज़रूरी है, और ये कहानियाँ आज के इंडिया की है,
आज के लाइव, राइट? और वही जो कहानियां हम सुनते आए हैं, यूनिकॉर्न, ये Web3 उससे बहुत बड़ी गेम है और बहुत, इट्स अ ग्लोबल गेम, ये आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया की गेम नहीं है। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, बट मैं अपनी तरफ से और हमारे सुनने वालों की तरफ से थैंक यू। वो जो काम किया है 18, 20, 25 घंटे, जितने घंटे दिन में आप लगाते थे, बट ये तहे दिल से शुक्रिया सभी की तरफ से, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेशली इट कमिंग फ्रॉम Web3 फ्रॉम समवन सो यंग एज यू, क्योंकि आपके एजेंडा नहीं होते, फिर आपके एंगल्स नहीं होते, आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो और कोई एजेंडा नहीं है, राइट। तो मैं थोड़ा भावुक हो गया, बट ये ज़रूरी था मेरे लिए बोलना। तो हैंड इट बैक टू यू। तो ये जो आपने फंड फिर इसको डिस्ट्रीब्यूशन, एज यू सेड, दैट वाज अ मोर देन $1 बिलियन चैलेंज, आई अज्यूम। बिल्कुल ना, क्योंकि नहीं, थैंक्स अपूर्व। और मतलब बहुत, मैं नहीं, बहुत सारे और वॉलंटियर, 2200 वॉलंटियर्स थे क्रिप्टो रिलीफ में, और सभी बस ये लगे थे कि यार कैसे कुछ इसको हम कंट्रीब्यूट करके ना, कैसे इसको मजेदार बनाएं। तो जैसे मैंने बताया आपको पुनीत, ये $1 बिलियन फंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिस्पर्जन की, वो उसका भार कैसा था? बहुत ही नया एक्सपीरियंस था पूर्व, है ना, क्योंकि ऑन वन साइड इतना बड़ा फंड, ऑन सेकेंड साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कि भाई पब्लिक फंड है, एक एक पेनी का हिसाब रखना है, इंश्योर करना है कि सब चीज कंप्लायंट वे में चल रहा है। और आप देखोगे ना, ये फंड का नेचर, एक ये फॉरेन, मतलब एक एंटिटी बेस्ड कंपनी थी जो इंडिया के बाहर बेसिकली ये पैसा था रेज जो पूरा रेज हुआ था। सेकंड, ये सारा का सारा पैसा क्रिप्टो करेंसी में रेज हुआ था, तो क्रिप्टो में पूरा पैसा है। थर्ड, हम काम कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में, तो वी वर डीलिंग विद एनजीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री, और ये तीनों ही चीज हेवीली स्क्रूटिनाइज्ड है इंडिया में। वन, क्रिप्टोज, दूसरा फॉरेन फंडिंग, तीसरा फंडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। और इसमें जब बातें आती है तो सीधा ईडी लेवल से चीजें स्टार्ट होती है, और क्योंकि ये इतना स्क्रूटिनाइज्ड एरिया है जहां पर आरबीआई की गाइडलाइंस, ईडी की गाइडलाइंस, बहुत सारी पॉलिसीज है, एंड दिस वाज अ मैसिव फंड, राइट। तो बहुत बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी, और यही था बस कि ना यार, इतनी अच्छी कॉज के लिए ये चीज बनाए, और क्रिप्टो के ऐसे ही अनगिनत लोग नेगेटिव साइड्स निकाल देते, उन लोगों को एक और मौका नहीं मिलना चाहिए जो हमारी गलती की वजह से हो जाए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि यार ऐसा कुछ ना करें जिससे है ना लोगों को एक बोलने का मौका मिल जाए कि अरे देखो ये भी ऐसे ही यूज हो गया, एंड ये इससे ये नेगेटिव्स हो गए। तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां से फिर हमारी नीयत अच्छी थी, हमारा इंटेंट अच्छा था, और हमारे साथ जो लोग जुड़े थे वो बहुत अच्छे थे, तो वी कंट्रोल, एंड हम काफी अच्छे से इसको पूरा मैनेज किया। एंड $170 मिलियन के आसपास मेरे टाइम पे डिसबर्समेंट्स हुए, एंड $170 मिलियन इन 1 ईयर। और दिस वाज एवरी पेनी का हिसाब इज ट्रांसपेरेंटली लाइव ऑन क्रिप्टो रिलीफ का वेबसाइट। PwC agreed to audit us. PwC का ऑडिट रिपोर्ट इज लाइव ऑन हमारा क्रिप्टो रिलीफ का वेबसाइट, एंड उसमें इज इतनी डिटेल्स में चीजें कि बैंक में कितने एग्जैक्ट पेनी पड़ा है, किस डेट पर, वॉलेट पर कौन से वॉलेट एड्रेसेस हैं, कहाँ पर, कितना हमने आज तक दे दिया, कितना एडमिन एंड बाकी बैंक चार्जेस का कॉस्ट आया, किसको कितना पैसा दिया, क्या पर्पस के लिए दिया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कि उसने उस फंड्स को कहाँ यूज करे, एवरीथिंग इज आउट देयर। लाइक आई सी वर्ल्ड्स, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी वाइफ को और मेरे पेरेंट्स को कि मैं दुनिया को यहाँ से ये साइड यानी 20s से भी देख सकता हूँ, और मैं 60s के साथ भी मैं देख सकता हूँ, मैं बीच में आ जाता हूँ। तो ये फॉर देयर जनरेशन, जो आगे वाली जनरेशन है, मेरे वाली जनरेशन, ये सोच ही नहीं सकते, ये इनको समझ ही नहीं है कि कितना पॉसिबल है और कितना एफर्टलेस है टू बी सो 100% ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल, आप ये मानो ना, एक तो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट हो गया, दूसरा अगर ट्रेडिशनल वे पे फाउंडेशन फॉर्म करके बैंक अकाउंट खोल के ये फंड्स अगर रेज होते और डिसबर्स होते, और इंडिया में ये पूरे प्रोसेस को ही साल भर लग जाता,
क्योंकि आप इतना पैसा मूव करवा के किस पर्पस से वो इट इज, एंड हियर And $1 billion see, came in this 10 is the seconds. beauty of Web3 कि तुम्हारा स्केल और बिल्कुल स्पीड एक साथ मिलती है. और like diverging from Correct. what you are from the process that you did, I think Sandeep को I mean I've known about him for last 5-6 years, never had chance to interact, but मैं ये मानता हूँ and I strongly believe in it कि वो कितना भी बड़ा फाउंडर हो जाए, उसकी जेन्युइन जो लीडरशिप टेस्ट हुई है ना, रियल लीडरशिप, ये कोविड रिलीफ फंड था मेरे नज़र से देखता हूँ मैं. एंड ही हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब. यानी पॉलीगॉन की जो कहानी है वो बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है और लोगों ने बहुत बार सुनी होगी और बहुत जगह पर वो रिकॉर्डेड है. बट मेरे लिए फैसिनेटिंग स्टोरी है कोविड रिलीफ फंड, बिकॉज दैट डेमोन्स्ट्रेट्स उसकी विजन और उसकी जेन्यून लीडरशिप. क्योंकि यार इफ़ यू आर मेकिंग मनी राइट, इवन विथ यू विथ योर, बिकॉज मैं सुनने वालों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, दैट यू वेर द CEO of Crypto Relief Fund, solely in charge, who had the responsibility to disperse $1 billion fund at the age of 24, right? तो ये like you can CoinEx कितना भी बड़ा हो जाए या whatever you do in life, right? बट बहुत कम लोग होते हैं जिनको लाइफ में ऐसा क्रिटिकल रोल इतनी कम उम्र में प्ले करने को मिलता है. एब्सोल्युटली. एंड मतलब खुद से ज़्यादा ना वो एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मतलब मैं 3 दिन तक सोया नहीं था पूर्व, जिस दिन जब क्रिप्टो रिलीफ, जब विटालिक ने $1 billion शिबा भेजा था. क्योंकि यार इतना ज़्यादा एक साइड पे इट वाज कि यार इंडिया का हेल्थ इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इतना बड़ा फंड है ये, है ना. मतलब चलो शिबा आया था, लिक्विडिटी भी नहीं होगी शायद, 1 बिलियन आप निकाल भी नहीं सकते. हमारे पास 10% टोटल सप्लाई था शिबा का. तो बट हाँ, मतलब इवेंचुअली वी लिक्विडेटेड टू 464 million USDC, है ना. सो ये जो 460 तब भी मतलब 3,000 करोड़ रुपए आपके पास है और आपको पता ही नहीं कहाँ डिप्लॉय करो, कैसे करो, क्योंकि देयर वाज नो प्लान. मैं 8 दिन के लिए आया था. लेट मी रिमाइंड कि मैं 8 दिन, संदीप का मेरा मैसेज था कि 8 दिन वॉलंटियर के लिए मैं अवेलेबल हूँ. अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेटर या सिलेंडर किसी को देना है तो बता देना, मैं गाड़ी में लेके जाऊंगा जी. प्लान वो था ना, मुझे पता था ना संदीप को पता था कि इतना बड़ा बन जाए. एंड देन इट वाज संदीप की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, क्योंकि संदीप ने लिखा था कि यार वी विल मैनेज इट. एंड बहुत मतलब कितने कंप्लायंस पीपल वर इन्वॉल्वड इन टू एंश्योर सारी चीजें चल रही है. और स्मूथ नहीं होती बाहर चीजें, आउटकम इज स्मूथ, बट देन इंटरनली वी नो व्हाट वी हैड टू गो थ्रू to ensure that everything is being taken care of, everything is met, everything is going into the right hands. And जब बड़े फंड आते हैं तो आपको बहुत टाइप के प्रेशर्स आते हैं, एंड यू नो लाइक मल्टीपल चीजें होती है बैकग्राउंड पे. तो नेविगेटिंग ऑल ऑफ दैट थ्रू एंड यू नो लाइक गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, और लोगों को, अच्छे लोगों को पहचानना, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को पहचानना, उनके काम को, क्योंकि ना स्पेस बहुत मिक्स्ड है. एवरी सेक्टर हैज टू साइड्स. The not-for-profit sector also does, healthcare sector also does, and then identifying who are the right set of people to work with. क्योंकि एक चीज गलत, खत्म चीजें. आपने कितने सारे सेलिब्रिटी एक्टर्स का सुना होगा कि they were also into you know like not-for-profit चीजें, फिर वहां पर ना कुछ एक चीज आई और वो एकदम मीडिया का हाईलाइट बन गया, 20 दिन 25 दिन महीना भर वही चला. एंड कितनी चीजें हो सकती थी, बट उसको नेविगेट करके चलना, दैट वाज लाइक अमेजिंग जर्नी. एंड वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी डिड. 1 in 10 people are vaccinated by this fund in India. 1 in 10 people. मैं बात कर रहा हूँ 16.5 करोड़ लोगों की. अगर आप पॉपुलेशन वाइज शॉर्ट करोगे देशों को दुनिया भर की, तो 5वीं कंट्री के बाद 6ठी कंट्री का पॉपुलेशन नहीं है 16.5 करोड़. 16.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन, 10,000+ cylinders sent from Kuwait to India, which Indian Navy ships went to carry this. इंडियन नेवी शिप्स कुवैत गई, बायलैटरल एग्रीमेंट था इंडिया कुवैत के बीच में, एंड दीज नेवी शिप्स वर कैरिंग द सिलेंडर्स दैट कैरीड द नेम इंडिया क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड. और ये सारे यहाँ पर आए. फिर कितने कॉन्सेंट्रेटर्स, कितने रिसर्च. एंड हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या था? हमारे साथ प्रॉब्लम ये था कि यार सामने वाली पार्टी को, जो रिसीविंग पार्टी है, उसको ट्रस्ट में लेना, उसको कॉन्फिडेंस देना कि हम जेन्युइन लोग हैं. वो 15 दिन पहले हमारा नाम ही नहीं सुना है और वो कहता है कि यार आप आके बात कर रहे हो 8,000, हमें 8 करोड़ दे दोगे, हमें 10 करोड़ दे दोगे, ये कर लो वो कर लो.
कैसे आप लेते हो? यार कहाँ से लाए हो ये मेरा पैसा? क्रिएटिव जूसेस फ्लोर है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मजेदार कॉमेडी मूवी की स्क्रिप्ट बन सकती है आपके एक्सपीरियंस में, बिकॉज इमेजिन 24, लाइक यू नो, आई एम थिंकिंग एज यू आर टेलिंग, आई एम इमेजिनिंग 24 साल का लड़का जिसकी मूछें अभी फूट रही है, वो अगर मुझे बता रहा है, इन इफ आई एम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर राइट, या मैं 55 साल का 60 साल का बंदा हूं जो एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूं 25-30 साल से, और मेरे को ये 24 साल का यंग लड़का, वैसे यू लुक इवन यंगर, आई एम अज्यूमिंग कि उससे भी यंग लिख रहे हो, तो बोले 20 साल का लौंडा अगर मेरे को ये बता रहा है कि मैं 8 करोड़ दूंगा, आप इसको कहाँ यूज करो, अब मैं उसकी, यानी आई एम जस्ट इमेजिनिंग उसके एक्सप्रेशन और उसके थॉट प्रोसेस, और नाम क्रिप्टो जो ऑलरेडी इतनी चीजें, तो फिर उनको मतलब पैसे लोग लेने के लिए राजी नहीं थे। बहुत टाइम तक वी स्ट्रगल, राजी नहीं थे। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि इंडिया में ना आप अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हो तो आपको एक स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ता है FCRA का, और ये अगर इंडिया में आज 3 लाख एनजीओज हैं तो सिर्फ 3,000 एनजीओज के पास ये लाइसेंस है। तो लोगों को डर लगता है कि यार एक फंडिंग की वजह से हमारी सारी इंटरनेशनल फंडिंग ना, लाइसेंस हमारा लाइसेंस जब्त नहीं हो जाए, हमारा लाइक बहुत बड़ा रिस्क। तो ये जो लाइसेंस चीज है, ये जो एनेबल है, ये जो एबिलिटी है टू एक्सेप्ट फॉरेन फंडिंग, दैट इज लाइक हेवीली स्क्रूटिनाइज। ये इतना स्क्रूटिनाइज्ड है। मैं लोगों को अगर एक फील देने के लिए बताऊं कि क्या है ये जो 3,000, 5,000, 10,000 जितने भी एनजीओज हैं जिनका FCRA लाइसेंस है, आप ऐसा मानो कि ये अपने बैंक अकाउंट में सीधा पैसे नहीं मंगा सकते। मतलब जैसे मैं चेन्नई भेज दूं, कोई भुवनेश्वर भेज दे, कोई असम में है, कोई नागालैंड में है, कोई गोवा में है, they cannot bring funds directly in their operating accounts. They all of them have to open up an account in State Bank of India, Parliament Street Road, जो हेड ऑफिस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसी ऑफिस के उसी ब्रांच में एक पूरा फ्लोर है जो अकाउंट्स देता है। उसी अकाउंट के अंदर आपका फॉरेन पैसा आएगा। Only single branch in the entire country that receives funds as foreign contributions. You have to submit all the documentation, comply with all the regulation. आपका जब फंड क्लियर हुआ, only after that you can remove that fund from that account to your local account to start using it. आप सोचो कितना हेवीली स्क्रूटिनाइज्ड है कि पैसा कहीं भी नहीं जा सकता। इट हैज टू कम इन दैट एग्जैक्ट ब्रांच, और वो ब्रांच में आ रहा है तो एवरी पेनी इज बीइंग रिकॉर्डेड, क्योंकि वहीं पर सेंट्रल टीम है जो पूरी बैठी है, एंड दे आर लुकिंग इनटू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल कि ना भाई हमसे ले लो, हम जेन्युइन बंदे, हम कुछ मदद करने आए हैं और पहली बार हुआ होगा, हम लेजिट तरीके से करना चाह रहे हैं चीजों को। पैसे देने वाला हाथ जोड़ रहा है कि ले लो। बिल्कुल। और आप वहां से अभी का जर्नी अगर देखोगे, वी फंडेड यूनिसेफ, आप लेवल ऑफ नेम्स देखिए, यूनिसेफ, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो मतलब 150 साल पुराना लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑफ द कंट्री, जो अंग्रेजों के जमाने से चलता है, IIT बॉम्बे, है ना। फिर आपका इंडिया के टॉप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, all of them are beneficiaries of this fund now, and every month, every week we are seeing a very prestigious institute signing MOU with this fund now. तो वो जर्नी से लेके ये जर्नी जहां पर हम वो रेपुटेशन एस्टैब्लिश किए, वी वर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से लाइक वी रिसीव्ड रिक्वेस्ट कि यार वैक्सीनेशन सिरिंजेस की शॉर्ट है इंडिया में, जिसकी वजह से लाइक इसके थ्रू वी कैन एक्सेलरेट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन इंडिया, क्योंकि सुई कोई नहीं बनाना चाह रहा। लोग मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हैं कि यार ये तो एक बार का रिक्वायरमेंट है, मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स में नई मशीनें नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी जितनी मशीनें वो साल भर का रिक्वायरमेंट पूरा कर देते हैं। वैक्सीनेशन का रिक्वायरमेंट टेम्पररी है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की सारी सप्लाई तो इंडियन गवर्नमेंट लेके बैठी थी, बट बाहर के मैन्युफैक्चरर्स से प्रोक्योरमेंट करना वाज डिफिकल्ट। तो देयर वी केम इन, वी फंडेड यूनिसेफ ने ओमान से, UAE से, नाइजीरिया से, वहां के मैन्युफैक्चरर से सुई मंगाई, वो लाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कॉन्ट्रीब्यूशन आया। मतलब मैसिव स्केल, एंड बहुत बहुत ही मजेदार जर्नी थी। तो वो जो पूरा साइड था उसको जिम्मेदारी से हैंडल करना, दैट इज वेयर संदीप का विजन वाज वेरी क्लियर कि हमको जो करना है ट्रांसपेरेंटली करना है। वी ट्वीटेड अबाउट ऑल ऑफ द डिसीजंस दैट वी मेड। हमें था कि यार हम शिबा को लिक्विडेट किससे करें, कौन सा मार्केट मेकर आना चाहिए। वी रैन अ पोल। आप सोच रहे हो, पोल लोगों ने वोट करा, जिसपे हाईएस्ट वोट आए वो डिसाइड हुआ कि वो लिक्विडेट करेगा। कितना टाइम लगा था जस्ट टू, दैट इज हाउ मतलब चीजें गॉट। हमें था कि यार शिबा में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स वर इन्वॉल्व,
और अगर हम अचानक से बेच दें तो पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगी उस कॉइन की, एंड वी डिड नॉट वांटेड दैट। तो फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज, हमने लोगों को एश्योर किया कि हम नहीं बेचने वाले हैं इसको, आप पैनिक मत करो, एंड वी आर नॉट गोइंग टू इमीडिएटली सेल इट। वी रोट वी विल सेल इट इन स्मॉलर ट्रांचेस, 5% ऑफ व्हाट वी रिसीव, एंड वी डिड दिस इन अ मैटर ऑफ 4.5 मंथ्स। तो ये 4-4.5 महीने, भले ही वो डिप आ गया शिबा में, जो सब आ गया, वी वेंट एड एंड क्लियर दिस इन लाइक 5 मंथ्स के आसपास। यार ये मैं चाहूँ ना तो पुनीत पूरे 2 घंटे इसके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ये मैं 2 दिन बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। ये जो साल भर का, एंड ईच इनिशिएटिव अपूर्व भाई, क्योंकि वन ऑफ देम फेसबुक डिड अ डॉक्यूमेंट्री ऑन वन ऑफ देम, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज नाउ बीइंग प्रेजेंटेड टू नेटफ्लिक्स की यार ये जर्नी कैसे रही है, क्या क्या चीजें हो रही थी। मतलब मेरे पास इतनी कहानियां, इतने लोगों की कहानियां इसके बारे में बताने में 2 दिन आई कंसिडर लाइक आई नो यू विल फील दैट वे, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि आप बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत ही लकी है, क्योंकि इतना आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसे आशीर्वाद मिला होता है। तो आई विथ वेरी हैवी हार्ट लेट्स मूव ऑन, कवर करते। तो ये चक्कर में फिर आई मीन पहले एजुकेशन, फिर रिलीफ फंड, तो वहां से टैक्स एंड कंप्लायंस, कॉइनेक्स, ये कैसे हुआ? तो क्रिप्टो रिलीफ ना मुझे कंप्लायंस बहुत सिखाया, मुझे एक तो डोनेशन बहुत सिखाया, मुझे हेल्थ केयर स्पेस बहुत सिखाया, बट बीइंग लीडिंग दिस मुझे कंप्लायंस बहुत सिखाया कि कैसे ये सारा लाइक क्या रिजर्वेशंस हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इतना बड़ा फंड जब मैनेज करते हैं तो आपके कंप्लायंस ऑफिसर्स भी, तो वी वर डीलिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड देन that exposure was crazy and it hit me hard। मुझे लगा उस दिन कि नहीं भाई, इनके concerns genuine है और ये concerns को address किए बिना ये इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम आज देख रहे हैं कि वर्ल्ड का 1-1.5% पॉपुलेशन क्रिप्टो पे एक्सपोज हुआ है, ये 1.5% को 10% बिना कंप्लायंस के नहीं जाने वाला लोग। आपका जो बाकी बड़े फंड्स हैं, विदाउट कंप्लायंस दे वुड नॉट मूव टू क्रिप्टो स्पेस। ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स विल नॉट कम टू क्रिप्टो स्पेस विदाउट कंप्लायंस। लोग पूछेंगे कि मैं किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ खराब हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगा, कौन हेल्प करेगा फंड रिकवर करने में, है ना। मतलब देयर आर टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। और तभी मैं कंप्लायंस को बहुत सीरियसली और बहुत डेप्थ में देख रहा था, और मुझे काफी कन्विक्शन आ गया था कि कंप्लायंस ही है जो वे फॉरवर्ड लेके जाएगा। क्योंकि आज आप देखो, कोई भी कंपनी है, ठीक है, मैं कॉइनेक्स हूँ, स्टार्टअप हूँ, कोई भी चीज हूँ, कितनी सारी और कंपनीज है। आज स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा आप क्या देखते हो, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना कर रहा है, लॉस कितना कर रहा है, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या है, क्या प्रोजेक्शंस हैं। यही क्वेश्चंस हैं जो इन्वेस्टर्स पूछते आए हैं और आगे भी पूछेंगे। और एज अ कंपनी अगर आपको ये सारे नंबर्स चाहिए तो आपको क्रिप्टो को अकाउंट करना पड़ेगा, आपको उसको अपने बुक्स पर दिखाना पड़ेगा, उसको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कंपनीज हैं जो सैलरीज दे रहे हैं क्रिप्टो में, जो फंड रेज कर रहे हैं क्रिप्टो में, जो हम डोनेशंस दे, हमने फंड रेज करा क्रिप्टो में, हमने उसको कन्वर्ट करके डोनेशंस दिया। तो अगर मैं अकाउंटिंग नहीं करता हूँ इसकी और नहीं बताता हूँ मुझे कहाँ से कितने पैसे आए, क्या चीज के लिए आए, मैंने उसको कहाँ खर्चा किया, कब किया, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, भरोसा कैसे आएगा, विश्वास कैसे आएगा इस इंडस्ट्री पर। 5 साल तक रिस्क और कंप्लायंस में काम किया एज अ मैनेजर, राइट, पिछले। तो जैसे आपने बताया कि वो एक स्टेट बैंक की ब्रांच, राइट, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी के सर में आया था कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, हार्ड बनाना। देयर वॉज अ रीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम टू, एंड दैट वॉज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। बट चैलेंज ये है कि, एंड दिस इज अ कांस्टेंट चैलेंज विथ लाइफ एंड बिजनेस एज यूजुअल, हाउ डू यू इवॉल्व विद टाइम, राइट, विदाउट डाइल्यूटिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोसेस। हाँ जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको तो वो रिस्क तो है ही ना। अगर ये नहीं है कि वो रिस्क को अगर मैं दूसरी चीज से करूंगा तो वो रिस्क हट जाएगी, नहीं, दूसरी चीज को बेटर वे से वो रिस्क को मिटिगेट करना आना चाहिए। तो वहीं फिर कंप्लायंस स्टार्ट हुआ, तो मैं फिर कंप्लायंस चीजों को देखने लगा, क्रिप्टो के कंप्लायंस को देखने लगा। बजट अनाउंस हुआ तो मैंने देखा यार टैक्सेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पहले ही इंडस्ट्री पे ना है कि यार ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। फिर अगर एक और एंगल दिखा कि यार टैक्सेशन कर दिया और लोग तो टैक्स भर ही नहीं रहे, तो इस इंडस्ट्री में 10 प्रॉब्लम है, रेवेन्यू भी नहीं आ रहा गवर्नमेंट को, तो क्यों कंटिन्यू करें, है ना। मुझे वो लार्जर पिक्चर था कि यार, और लोगों ऐसे नहीं है लोग कि नहीं भरना मुझे टैक्सेस, लोगों को चैन की नींद चाहिए, लोग भरना चाहते हैं, है ना। लोगों को ऐसा नहीं है कि इवेड करना है, भाग जाना है, वो चीज नहीं है। कमा रहा हूं तो भैया दूंगा टैक्स, राइट वे ऑफ टैक्स करो, मैं कमा रहा हूं मैं टैक्स भरूंगा, बट भरूं कैसे, तरीका ही नहीं है, पता ही नहीं है कैलकुलेट कैसे करे। इतना मुश्किल है कि
आई गो टू एन एक्सटेंट सेइंग मैनुअली इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना मैंने क्रिप्टो करेंसी के हमारी पहली transactions के कन्वर्सेशन में मैंने क्या बताया था कि पता नहीं है कहाँ क्या मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। जी जी। तो करना भी चाहे तो बंदा नहीं कर सकता, तो अब कैसे करे? तो फिर मुझे था कि नहीं यार, मतलब फंड तो वी हैव ब्रॉट इन वर्ल्ड क्लास टीम मेंबर्स, दे आर लीडिंग दिस, उनको मेरे से बहुत ज्यादा पता है, दे हैव गिवन देयर लाइफ इन दिस इंडस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग कि यार इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम पे क्या चाहिए, इंडियन नॉट प्रॉफिट सेक्टर में क्या चाहिए, गांव पर क्या रिक्वायरमेंट है, लोकली क्या रिक्वायरमेंट है। वाला मुझसे काफी ज्यादा जानने वाले बहुत लोग हैं इस सेक्टर में, और उन लोगों के हाथ में वी गेव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अब देखना है कि देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट। दैट फंड स्टिल हैज $200 million जो नेक्स्ट 10 साल के लिए डिप्लॉयड, मतलब प्लेज्ड है कि कहाँ कहाँ पर डलना है। एंड नाउ that fund is working in, it has best scientists, best virologists, best not for profit experts who are taking care of that fund. I'm acting as an advisor director there, but मैं देखा कि यार नहीं, compliance वाला problem larger crypto investors को matter करेगा, पूरी इंडस्ट्री Now डिपेंड with करेगा। sorry just trying, मैं थोड़ा साइंटिफिक दिमाग यूज कर रहा था क्रिएटिव की जगह पर। तो ये कॉइनेक्स, सो हाउ डू यू डू एनालिटिक्स बेसिकली, राइट? दैट्स द गेम, नेम ऑफ द गेम दैट यू आर प्लेइंग विद कॉइनेक्स, राइट? तो ये डिड यू राइट अ सॉफ्टवेयर के आपका कोड है दैट हेल्प्स कैलकुलेट या जो एनालिटिक्स आते हैं, तो ये कैसे डेवलप हुआ एंड हाउ, व्हाट्स योर टीम लाइक, कितने लोग आज की डेट में कॉइनेक्स में, उसके बारे में बताइए। तो स्टार्ट किए इसको फरवरी में 2022, प्रोटोटाइप बनाने लगे, देखे कि यार सॉल्व कर पाते हैं क्या। तो आई ब्रॉट इन लाइक मैं एजुकेट कर रहा था इतने लोगों को, तो अच्छे डेवलपर से मैं कनेक्टेड था, तो उन्हीं डेवलपर्स से लाइक आई स्टार्टेड। तो एक बंदा था गुना करके, whom I was working with when I was educating people, हम उधर भी एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे ताकि लोगों को हम और अच्छे से एजुकेट कर सके। तो उसको आई कॉन्टेक्टेड इन, मैं बोला यार ये बनाते हैं, और वो मेरे से रेजोनेट किया। उसकी 3 महीने में स्ट्राइप में सिंगापुर में $250,000 की पैकेज का उसको ऑफर था। तो उसने बोला कि यार 3 महीने तेरे पास, तू अब प्रोटोटाइप बनाते इस पे कुछ करते, एंड ये फ्लाई ऑफ कर गया तो वील टेक दिस अप एंड ये बनाएंगे अपन। We did prototype, फरवरी में started, अप्रैल में we incorporated the company, हमें जून में we closed $1.5 million का राउंड फंड रेज करा हमने। we just went all out. I want you to make, मुझे पता है who the investor, but I want you to tell our viewers. So we are backed by some of the best people, है ना, मतलब I am very fortunate again कि इतने अच्छे लोग विजन को समझे एंड दे केम इन, लाइक संदीप नेलवाल, ऑफ कोर्स मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम किया हूं, तो ही केम इन, नवीन गुप्ता केम इन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिपल फॉर मीना रीजन, उत्सव सोमानी फ्रॉम आईसीड फंड, ये जो एंजल लिस्ट प्लेटफॉर्म है, वो एंजल लिस्ट प्लेटफॉर्म के इंडिया हेड थे वो। ही हैज इन्वेस्टेड इन, लोग शार्क टैंक इंडिया देखे होंगे, शार्क टैंक इंडिया में भारत पे, शुगर, है ना, इन ये कंपनीज हैं, कॉइन DCX इज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिकॉर्न्स, तो उत्सव इज एन एंजल इन्वेस्टर इन दीज कंपनी। फिर मैंडी है फ्रॉम ओयो, ही इज द ग्लोबल चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर ऑफ ओयो। सिद्धार्थ मलिक, ग्लोबल CEO क्लेवर टैप, वन ऑफ द लीडिंग मार्केटिंग एनालिटिक्स कंपनी इन द वर्ल्ड, एक्स फ्रेशवर्क्स चेयरमैन रह चुके हैं, वो जो फ्रेशवर्क्स इंडिया का सबसे बड़ा SaaS सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है। तो लॉट ऑफ गुड पीपल क्रिप्टो इंडस्ट्री से, स्टार्टअप इंडस्ट्री से, है ना, मतलब आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल केम इन बैक्ड अस, एंड दैट्स हाउ लाइक फिर वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार, मतलब राइट सेट ऑफ पीपल आर बिलीविंग इन व्हाट यू आर डूइंग इन, एंड फिर वहां से देयर वाज नो गोइंग बैक, वी जस्ट स्टार्टेड गोइंग ऑल आउट, और हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसको अपडेट करा, स्केल करा। जून 2023 was the first season when Indian investors paid taxes on cryptocurrency under the schedule VDA वाला income का head. We helped 2.5 lakh users file their returns rightly in just these 2 months. तो मतलब फिर वहां से स्केल करके now इंडिया से स्टार्ट किए थे, अभी we are live in 11 geographies already, expanding to about 25 in next 2 months. Built companies का accounting का solution, helping companies do reconciliations as per, like there are multiple compliances in multiple geographies. UAE में mandated है आपको reconciliation करना, अगर आप किसी और का custody hold कर रहे हो तो उनको हर हफ्ते reconciliation करना होता है। तो we are having all of these tools in place, and like we are just helping tackle the entire financial compliances for individuals and companies. तो यार तो आपकी टीम, how many people work with CoinEx? अभी टोटल ऑफ 45 पीपल है हम लोग,
और these are largely present across the country. Some of them are present in Canada, and these include across the sector लोग है ना, engineers, product managers, marketing team, support team, partnerships, BD, HR, मतलब across. तो एक पूरी कंपनी को जो फंक्शन करने के लिए फाइनेंस, कंप्लायंस, इंटरनेशनल टैक्स टीम, क्योंकि हम इतनी सारी कंट्रीज का टैक्स समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बना रहे हैं. तो तो यार CAs, मतलब ये बहुत everyone. ही मज़ेदार कहानी है और आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ. तो उस माध्यम से मुझे ऐसी कहानियाँ वेरी क्लोज क्वार्टर्स जानने का मौका मिलता है. तो मुझे बहुत मज़ा आया. बट बिफोर वी रैप अप मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और इसमें कोई सही जवाब नहीं है, राइट? तो आई वॉन्ट योर विजन फॉर 5 years, राइट? आज से 5 साल में वेयर डू यू सी कॉइनेक्स टू बी? और मेरे को दिल वाला जवाब चाहिए, दिमाग वाला नहीं चाहिए. बनिए हो आप, मुझे मैं भी बनिया हूँ, तो वो हटा देते. ये है कि यार अगर लोग क्रिप्टो में एंटर करना चाह रहे हैं, है ना, अगर मैं देख रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि यार 1.5% पॉपुलेशन है क्रिप्टो का, जो भी वर्ल्ड का जो क्रिप्टो में, इसको 10% लेके जाना है, इसको 15%, 50%, 100% लेके जाना है. तो उस जर्नी में अगर बंदा डिसीजन ले रहा है कि मैं क्रिप्टो में एंटर कर रहा हूँ, तो मेरा विजन है कि कहीं ना कहीं उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं कर लेता हूँ, कॉइनेक्स है तो मेरा टैक्स वाला सारा चीज सॉर्टेड है, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या होगा बाद में. मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि एक प्लेटफॉर्म है जो मेरी सारी दिक्कतों को, है ना, मतलब सॉल्व कर देगा, और मुझे उस चैलेंजेस नहीं आएंगे. मुझे बस दिमाग लगाना है कि किस में खरीदना है, किस में बेचना है, उसके बाद का सारा चीज इस दिन. कोई फाउंडर अगर एंटर कर रहा है क्रिप्टो में, तो उसको ये नहीं सोचना कि यार कंप्लायंस कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं. ही शुड जस्ट एंटर, बिल्ड द प्रोडक्ट, टारगेट द कस्टमर्स, सॉल्व अ रियल यूज केस, कुछ बड़ा बनाए. कंप्लायंस और बाकी चीजें का डिसीजन उसको, उसके ऊपर टेंशन या बर्डन हो ही ना. ये मेरा विजन है फॉर द नेक्स्ट 5 years. एट यू आर अब हाउ ओल्ड आर यू नाउ? सॉरी, मैं तो आपने जितनी अभी अच्छी 27. तरह से 27 साल की उम्र में आर्टिकुलेट किया कि आपका 5 साल का विजन क्या है, दैट इज़ बिग थम्स अप टू यू, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है. ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा. और हमारी शुभकामनाएं, हमारे वेल विशेस, एंड I'll be your biggest cheerleader from outside, rooting for you. So keep on doing what you're doing. Any final thoughts before we wrap it up? नहीं, अमेजिंग अपूर्व, आप जो कर रहे हो बहुत मजेदार है, और मैं मतलब पूरे फ्लैशबैक चल रही है मेरे दिमागों में. मेरे पास अभी भी इतनी चीजें बताने को है, बट हाँ मतलब कभी और फिर कभी एक मौका लेके आएंगे. और क्रिप्टो रिलीफ में ना, मतलब मैं सुपर सुपर प्राउड हूँ जो हम लोग चीजें कर रहे हैं. मैंने जैसे आपको बता रहा था कि अनगिनत कहानी है. मैं आपको एक एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे हमने फंड किया, कैसे डिसीजन लिया. धन्यवाद पुनीत, हमारे शो पर आने के लिए. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वालों को भी इतनी मज़ा आएगी ये कहानी जानकर. तो मैं आपसे डेफिनेटली बहुत जल्द बात करूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये सफ़र लंबा चलने वाला है. बिल्कुल अपूर्व, और काफी मजा आया मुझे भी शेयर करके. एकदम फ्लैशबैक सा आ गया था सारी चीजों को बताते हुए. और हाँ मतलब सॉरी व्यूअर्स, मैं क्रिप्टो रिलीफ और ये सारी चीजों के बारे में काफी बता गया, बट मैं काफी खुद भावुक हूँ, मतलब है ना, क्योंकि जो चीजें हुई काफी मजेदार थी. बट हाँ मतलब कमिंग बैक, आई थिंक आइडिया यही है कि आप जब भी कोई मौका मिले, जिस भी तरीके से आप दूसरे की लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट कर पाओ, कुछ चेंज कर पाओ. मतलब कॉइनेक्स में भी आइडिया ये है कि ठीक है, बिजनेस एंगल इज देयर ऑफ कोर्स, मतलब इन द एंड तो बिजनेस होना ही चाहिए वाइबल, बट देन द लार्जर आइडिया इज कि यार लोगों को कंप्लायंट कैसे बनाए, लोगों का ये जो, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं लोगों को जब टैक्स का नोटिस आता है ना, वो दैट पीरियड इज नॉट लाइक जेनरिक पीरियड, वो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है. एंड देयर वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस बाय बीइंग देयर, कि हम आपके साथ हैं. तो आइडिया ये है अब इसको बड़ा बनाना है, ग्लोबल बनाना है, और वो आप सबकी सपोर्ट के साथ ही होगा. सो यस, बट थैंक्स अ लॉट अपूर्वा फॉर इनवाइटिंग इन, और मुझे काफी मजा आया अपनी जर्नी शेयर करने में. और उम्मीद करता हूँ कि इस जर्नी से इंस्पायर होके लाखों लाइक लोग आएंगे आगे, और कुछ ना कुछ इस इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे, और साथ मिलके ही ये इंडस्ट्री बदली जा सकती है, साथ मिलके ही ये इंडस्ट्री आगे बढ़ी जा सकती है. सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. थैंक यू पुनीत. और मेरा 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 एक विज़न है, मैं बहुत एक बोल्ड विज़न है कि आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया, आई नो इट, मैं ये होता हुआ देख रहा हूँ
कि इंडिया से वर्ल्ड चेंजिंग टेक इंडस्ट्रीज, टेक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनोवेशन बाहर होगा फिर बैक ऑफिस वर्क इंडिया में होगा, यहाँ पर पैदा होगी और वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।